जय माता दी फ्रेंड। हैप्पी नवरात्रि। तो आज का हमारा टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में लागू किया गया था और इसको ब्रिटिश संसद ने लागू किया था। ब्रिटिश संसद ने इसे लागू किया था। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत एक नया कानून पारित किया गया था जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश में एक नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस नियंत्रण के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद इस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो इसके द्वारा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया और गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया है। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया है। इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया है। जिसके आधार पर 1857 ईस्वी में
तो भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। और इस एक्ट के अंतर्गत जो जो उसमें कार्यरत थे उनके चार मुख्यतः है। गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का सबसे हेड था। और दूसरा था गवर्नर चेन्नई, गवर्नर चेन्नई। और तीसरा था गवर्नर मुंबई, मुंबई। तो ये चार्ट था। इस एक्ट के तहत चेन्नई, मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया। और इन दोनों गवर्नर, मुंबई और चेन्नई के गवर्नर जनरल को इस एक्ट के अंतर्गत, इस रेगुलेटिंग एक्ट की अंतर्गत, एक्ट के तहत, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, चेन्नई और मुंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत चेन्नई और मुंबई के प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। तो जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट बना, उसमें मुंबई और चेन्नई के गवर्नर जनरल को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो ये हमारा इसका चार्ट है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट का आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय। जय माता दी दोस्तों।